सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेहा कोचिंग क्लासेस। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास फिजिक्स की फर्स्ट बुक जो और फर्स्ट चैप्टर से स्टार्टिंग करेंगे जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 के सिलेबस का। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अब देखो, इस चैप्टर में जो सबसे पहले हमें टॉपिक पढ़ना है, इस चैप्टर में जो सबसे पहले टॉपिक है जो हमें पता होना चाहिए तब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ सकते हैं, वो है बेटा चार्ज। अगर चार्ज एक बार हमें पता चल गया कि चार्ज क्या है, तो इसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर को उसी के रिदम में पढ़ते चले जाएंगे और हमें समझ में आते चला जाएगा। बेसिकली देखो, तुम लोग सब लोग जानते हो कि चार्ज क्या होता है। अभी तक सब लोग पढ़ते आए हो कि चार्ज होता है एक पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। एक पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा आपका क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। बट अगर सोचो कि मैं तुमसे एक बार में बोल दूं कि बताओ बेटा डिफाइन कैसे करोगे चार्ज को, चार्ज को कैसे तुम डिफाइन करोगे, तो थोड़ा सा तुम्हें सोचना पड़ेगा कि यस सर कैसे चार्ज को डिफाइन करेंगे। तो क्लास 12 में इसीलिए इस बेसिक टॉपिक को मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं। इसका क्लास 12 बोर्ड से कोई लेना देना नहीं होता। क्लास 12 बोर्ड में जो भी तुम्हारा टॉपिक आता है वो होता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से। बेसिकली अभी मैं चार्ज इसलिए तुम लोग को बताने जा रहा हूं कि एक चार्ज को कैसे डिफाइन किया जाता है, चार्ज एक्चुअली होता क्या है वो तुम लोग समझ लो। अगर चार्ज एक्चुअली होता क्या है वो समझ लिया तो फिर इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो बेसिकली जैसे तुम लोग देखे थे कि मैटर होता है, मैटर क्या, हम लोग क्लास 9th में पढ़ते हैं कि मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर वो है जिसके पास मास हो और उसको रहने के लिए कुछ जगह चाहिए, वो सब कुछ मैटर है। अब ये बताओ, अगर मैं कुछ देर के लिए इस डेफिनेशन में एक एडिशन करूं कि मैटर इज समथिंग विच हैज मास, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज चार्ज। क्यों मैं ऐसा बोला, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं डाल्टन थ्योरी से कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। और सोचो अगर एटम पे बात करें तो एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल नहीं है? और अगर चार्ज पार्टिकल है तो क्या सारे मैटर के पास चार्ज पार्टिकल? तो क्या हम मैटर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मैटर इज समथिंग विच हैज मास, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज चार्ज। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो ये चार्ज है हमारा, चार्ज, चार्ज को हम यहां पर क्यू से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। चाहे कैपिटल क्यू लो या फिर स्मॉल क्यू लो, दोनों तुम्हारा चल जाएगा। कैपिटल क्यू भी चार्ज ही माना जाएगा, स्मॉल क्यू भी तुम्हारा चार्ज ही माना जाएगा। तो दोनों चार्ज हमारा चल सकता है, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। चार्ज को हम जो डिफाइन करेंगे वो होगा, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज क्या है हमारा, मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक का मतलब होता है बेटा फंडामेंटल। क्या होता है, फंडामेंटल। और फंडामेंटल मीनिंग सब लोग जानते हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है कि जिसको हम बनाए ना, जो किसी से डेराइव नहीं है बल्कि जिसका खुद का एग्जिस्टेंस है। फंडामेंटल मींस जिसका स्वयं का एग्जिस्टेंस है, वही है फंडामेंटल। तो ये कहा जाता है कि जो ये चार्ज है हमारा, चार्ज एक मैटर का ऐसा फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो जिसका खुद का एग्जिस्टेंस है, इसीलिए इसमें फंडामेंटल लगाया गया। तो चार्ज को अगर कोई पूछे चार्ज को कैसे डिफाइन करना है, तो तुम सीधे कहोगे चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक मास। जैसे मास होता है मैटर की एक प्रॉपर्टी, वैसे चार्ज भी है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जानते हैं कि अगर चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, तो इसको मेजर करने के लिए एक यूनिट होना चाहिए यार। तो इसीलिए चार्ज को मेजर करने के लिए हम लोग यूनिट बनाए हैं, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज इज कूलम। देखो अभी तुम लोग को लग रहा होगा ये क्या बता रहे हैं सर, ये सब तो हमें पता है, कुछ 12th वाली चीजें बताइए तो हम लोग पढ़े भी।
तो कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम लोग को ये सब पता है, तुम्हारे बेस ये सारी चीजें मजबूत है, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, तो तुम वीडियो को स्किप करके थोड़ा आगे से देखो जहां से तुम्हें जरूरत है। अगर तुम्हें नहीं आता तो मैं इस लेवल पे पढ़ाया हूं कि जिसको कुछ भी नहीं आता, फिजिक्स में पूरा 11th बर्बाद कर दिया, अब सीधे 12th में आया हूं, 12th में आपको पढ़ना है। तो उसके लिए मैं ये किया हूं कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी आने लगेगी फिजिक्स। तो जो चार्ज है इसको अगर मेजर करोगे तो किस यूनिट में मेजर करोगे? कूलाम में, और कूलाम को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल सी से। किसे रिप्रेजेंट करोगे? कैपिटल सी से। उसके बाद बात करें, चार्ज हमारा वेक्टर है कि स्केलर? तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज हमारा स्केलर है, क्योंकि चार्ज को बताने के लिए हमें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। किसी बॉडी पे कितना चार्ज है अगर ये हमें बताना है तो हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। सिंपली हम बता सकते हैं कि उसके पास 5 कूलाम चार्ज है, 10 कूलाम चार्ज है, 12 कूलाम चार्ज है, या फिर कितना भी हो। चार्ज को बताने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। उसके बाद चार्ज पे अगर हम आगे बात करें तो वो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा वो है चार्ज की प्रॉपर्टी। मतलब अब ये जो मैटर की प्रॉपर्टी है चार्ज, ये बिहेव कैसे करेगा, चार्ज की क्या क्या बिहेवियर है और कैसे चार्ज हमें नेचर में मिल रहा है, यही है इसकी प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लिखेंगे। नोट्स बनाते चलना यार, कॉपी पेन उठा लो, नोट्स बनाओ। नोट्स जब आप अपने से बनाते हो, खुद से पढ़ते हो, तो वो स्टडी आपको सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालती है। दुनिया के आप किसी टीचर से पढ़ लो यार, जब तक अपने से नोट्स बना के सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो वो पढ़ाई आपको नंबर नहीं दिला पाएगी, मान लेना। ठीक है, तो इसलिए नोट्स बनाइए, एक एक इंच लिखिए, बेसिक हो हायर हो उससे मतलब नहीं है, आप उसको स्वयं से लिखिए, खुद से पढ़िए। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। यहीं से अब हमारा क्लास 12 की कहानी स्टार्ट होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये सब चीजें बहुत बेसिक थी, अब हम लोग चल रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में जो सबसे पहले आएगा वो आएगा एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब ये एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी, तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ये बताता है कि अगर मान लो आपके पास कोई एक सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम हम लिख लेते हैं। कौन सा सिस्टम यार? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, इसका मतलब है कि इस सिस्टम का चार्ज का लेन देन सराउंडिंग में नहीं होगा। आइसोलेट मतलब तो कोरोना से यार सभी समझ चुके हो। आइसोलेट मतलब किसी को बिल्कुल अकेला कर देना, किसी सराउंडिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है, वही है आइसोलेटेड सिस्टम। अब यहां पर आइसोलेट का मतलब क्या है? यहां तो कोरोना चल नहीं रहा यार, तो यहां पर आइसोलेट का मतलब है कि आइसोलेट करने का मतलब कि ये जो सिस्टम है ना सराउंडिंग से चार्ज ले सकता है ना ही सराउंडिंग को चार्ज दे सकता है। ठीक है, इसलिए आइसोलेट हम बोल दिए। अब मान लो इस सिस्टम में छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल हैं जिनके पास अपना कुछ चार्ज है। इस सिस्टम में छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल हैं जिसके पास अपना कुछ चार्ज है। तो लेट से चलो मान लेते हैं इसके पास +2 कूलाम चार्ज है, इसके पास +3 कूलाम चार्ज है, इसके पास +5 कूलाम चार्ज। तुम लोग जानते हो ना चार्ज दो तरह से होते हैं, एक प्लस चार्ज, दूसरा माइनस चार्ज। इसके पास मान लेते हैं -5 कूलाम चार्ज है, -8 कूलाम चार्ज है, और यहां पर +16 कूलाम चार्ज। अब मैं तुमसे पूछूं इस सिस्टम का टोटल चार्ज बताओ, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम। तो एडिटिव प्रॉपर्टी कहता है कि अगर किसी सिस्टम का आपको टोटल चार्ज निकालना है, अगर तुम्हें किसी सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना है, तो जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस हैं उस सिस्टम में, जितने भी छोटे छोटे इंडिविजुअल चार्जेस हैं उस सिस्टम में, उन सारे चार्ज को आप एल्जेब्रिक सम कर दो। एल्जेब्रिक सम का मतलब कि सिंपली ऐड करना है बट उनके साइन के साथ। तो सारे छोटे छोटे चार्जेस का आप एल्जेब्रिक सम कर दो, जो आएगा वही आपका होगा टोटल चार्ज।
एल्जेब्रिक सम का मतलब कि इन सारे चार्ज को हम ऐड तो करेंगे बट इनके साइन के साथ। देखो दो तरह का सम होता है, एक होता है एल्जेब्रिक सम, दूसरा होता है वेक्टर सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है तुम ऐड करो साइन के साथ, बट डायरेक्शन पे ध्यान ना दो, किसका क्या डायरेक्शन है उससे हमें मतलब नहीं है। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं यार कि चार्ज क्या है, स्केलर है, और जो स्केलर है उसके डायरेक्शन से हमें लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शन होता ही नहीं, क्या लोग यार। तो टोटल चार्ज निकालना है तो सिंपली जो चार्ज प्लस में है उसको प्लस में रखो, ये हो गया हमारे प्लस वाले, जो माइनस में उनको माइनस में रखो, और इसका टोटल सम करो। तो देखो 5 3 8 2 10, और 10 और 16 हो गया 26, और 8 5 13 माइनस 13, तो इतना आ गया, ये आ गया 13 कूलम। तो टोटल चार्ज हो गया सिस्टम का 13 कूलम। टोटल चार्ज सिस्टम का कितना हो गया? 13 कूलम। तो यही है एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर कोई तुमसे पूछे कि एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होता है, बताओगे कि अकॉर्डिंग टू एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, द टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड इट। किसी भी सिस्टम पे जो टोटल चार्ज है वो क्या होगा? एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक मतलब सारे चार्जेस का सम करो विथ साइन, जो पॉजिटिव उसको पॉजिटिव लो, जो नेगेटिव उसको नेगेटिव लो। तो सारे चार्जेस का सम करो विथ साइन, और उसको फिर हम लोग डायरेक्टली जो प्लस होंगे प्लस करना है, जो माइनस होंगे माइनस करना है, और जो टोटल आएगा वही हमारा होगा टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। तो लिख लिया जाए डेफिनेशन यहीं पे कि अकॉर्डिंग टू एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, एडिटिव प्रॉपर्टी of charge, the total charge on any isolated system, the total charge on any isolated system is algebraic sum of all charges present inside it, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जब टोटल चार्ज आप निकालोगे तो वो करोगे एल्जेब्रिक सम सारे चार्जेस के जो उसके अंदर प्रेजेंट है, और आपको मिल जाएगा टोटल चार्ज। यही बताता है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एग्जांपल मैं तुम लोग के लिए दे दिया हूं कि ये सिस्टम है, इसमें बहुत सारे चार्जेस थे, एल्जेब्रिक सम किया, टोटल चार्ज आ गया, यही बताता है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। कोई दिक्कत? चलें आगे, नोट कर लिया? चल, सेकेंड प्रॉपर्टी जो आएगी चार्ज की वो होगी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या होगी? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी नंबर 2, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है यार? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, बस, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अब कहोगे सर हम घर पे तो बैटरी चार्ज करते हैं, आप कह रहे हैं चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। क्रिएट तो कर रहे हैं। तो वहां पर तुम क्रिएट नहीं कर रहे हो, वहां पर तुम क्या कर रहे हो? अपने चार्जर से चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हो अपने मेन सप्लाई से बैटरी में। तो चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है कहीं। एक और एक्सेप्शन कि सर जब हम लोग वो कंघी वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम कॉम्ब उठा के हेयर में रब किया और रब करने के बाद हम पेपर वगैरह अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो क्या वहां चार्ज क्रिएट नहीं हुआ? नहीं बेटा, वहां पर भी आपने ट्रांसफर किया चार्ज को। कैसे? जब आपने कॉम्ब को रब किया अपने हेयर पे तो आपके हेयर और कॉम्ब के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, जिसकी वजह से एक के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज आ गया।
और इस तरह से हम लोग कहते हैं कि कॉम में चार्ज क्रिएट हो गया। क्रिएट नहीं हुआ, चार्ज ट्रांसफर हुआ बेटा, चार्ज ट्रांसफर हुआ। तो अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम लोग बात करेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed only it can be transferred from one body to another। अब इससे एक फाइनल कंक्लूजन लिख सकते हैं यार हम लोग, कि अगर मान लो, पहले देख लेते हैं एक एग्जांपल। मान लो मेरे पास एक सिस्टम है और इसमें मैं 3 चार्ज रख दूं, एक रखूं +8 कूलाम, दूसरा -2 कूलाम, तीसरा +7 कूलाम। और अब मैं इस सिस्टम को थोड़ा सा शेक कर दूं, ऐसे जैसे लूडो खेलते हो ना तुम लोग, तो लूडो के पास एक गोटी को ऐसे ऐसे खड़ 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 करते हो, तो इसी तरह हम इस सिस्टम को ऐसे शेक कर दें। शेक करने से ये आपस में लड़ेंगे और लड़ने के बाद फिर से ये तीनों सिस्टम मिलेंगे हम। और इस बार मान लो हमें मिला यहां पर -7 कूलाम, यहां पर मिला +6 कूलाम, यहां नहीं पता मुझे कि कितना कूलाम होगा। तो हम जानते हैं किसी सिस्टम पे जो टोटल चार्ज होगा वो जितना है उतना ही रहेगा यार, उसमें 1% का चेंज नहीं आएगा। अगर 1 भी % का चेंज नहीं आएगा टोटल चार्ज में, तो बताओ यहां पर टोटल कितना हुआ, 8 7 15, और 15 में 2 माइनस हुआ 13 कूलम्ब आया। तो क्या यहां भी 13 आना चाहिए? अब बताओ यहां पर कितना लिखा जाए कि 13 आ जाए, जल्दी से कमेंट करो। यहां पर कितना लिखूं कि इस सिस्टम का टोटल चार्ज 13 है? इस तरह से मैं पता लगा लूंगा कि यहां पर कितना चार्ज होगा। तो बताओ कितना होगा यहां पर आया -1, अब मुझे चाहिए 13 प्लस में कितना चाहिए 13, यहां पर आ रहा है -1, तो मैं कितना लिखूंगा 14 कूलम, +14 कूलम लिखूंगा तो अपने आप मेरा 13 आ जाएगा। तो ये तरीका है कि हम कैसे एक सिस्टम से में अगर हमें इंडिविजुअल चार्जेस ना पता हो और हमें इनिशियल कंडीशन मिला हो, तो हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का यूज करके उस चार्ज को फाइंड कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एक एप्लीकेशन भी हो गया इस तरह से। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फाइनली देखो हमें क्या कंक्लूजन दिया। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बता रहा है कि अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है, तो चाहे इनिशियल लो या फिर फाइनल लो, इनिशियल लो या फिर फाइनल लो, उस सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। कंजर्व मतलब कांस्टेंट रहेगा। तो लिख सकते हो द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम is always constant। जो टोटल चार्ज है आपके किसी आइसोलेटेड सिस्टम पे, वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी है तुम लोग की कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे, वो होगा हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है।